हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे दीपक नाइट्रेट के बारे में। काफ़ी निवेशक के कमेंट है कि सर हमने दीपक नाइट्रेट का शेयर खरीद कर तो रखा है काफ़ी समय से हमारे पोर्टफोलियो में, बट हमें रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। इसके अंदर हम करें क्या? क्या कंपनी की ग्रोथ ख़त्म हो गई? क्या केमिकल सेक्टर अभी यहाँ पर क्या एक सपोर्ट के अंदर ही चलेगा, यानी कि कोई बड़ी ग्रोथ नहीं, जैसे कि हमें अदर सेक्टर कुछ समय तक परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आते, तो वैसा ही केमिकल सेक्टर भी हमें टाइम मांगेगा क्या? तो ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना। ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे, तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में आपके जो क्वेश्चन के आंसर है वो मिल जाएंगे। प्रॉपर तरीके से डिटेल देखना दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप दीपक नाइट्रेट के परफॉर्मेंस को आप देखेंगे तो काफ़ी समय से आप सभी जानते हैं कि पिछले एक साल से भी यहाँ पर हम चार्ट पैटर्न देखें तो कोई भी रिटर्न नहीं है। रिटर्न तो छोड़िए, यहाँ पर 14% माइनस में पोर्टफोलियो यहाँ पर दिखाई देता होगा। किसी ने यहाँ पर एक साल पहले 2000 रुपये पर या 2500 पर किसी ने खरीदा हो तो उस निवेशक को अभी भी लॉस ही हो रहा है। तो अभी आपको बता देता हूँ, देखिए किसी कंपनी की ग्रोथ किस चीज़ पर डिपेंड होती है ये ज़रूर याद रखना। ऐसे ही किसी कंपनी में तेज़ी आती नहीं है, हाँ आती होगी तो फिर उसमें ऑपरेटर होंगे या कोई गड़बड़ चल रही है। बट किसी फंडामेंटल कंपनी के अंदर तेज़ी आई है तो उसके पीछे उसके फाइनेंशियल और जो फाइनेंशियल के अंदर काम आता है दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, मार्जिन वगैरह, और वही चीज़ कंपनी को सपोर्ट करती है। मैं आपको दिसंबर 2021 के रिज़ल्ट बता रहा हूँ, उसके अंदर दीपक नाइट्रेट के मार्जिन कम होते हुए नज़र आए थे। ये क्वार्टरली रिज़ल्ट है और लगातार फिर हमें इम्पैक्ट और देखने को मिला है। ये देखिए मार्च 2022 में भी कंपनी के मार्जिन ख़त्म। यहाँ पर बेचे तो जा रहा है केमिकल हमारा, बट कमाई नहीं हो पा रही है। मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए मार्जिन का मतलब ही क्या है, आप कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट बना रहे हो और आपको बनाने की कॉस्ट, समझो आपका ये 100 रुपये का प्रोडक्ट है और आपको बनाने की कॉस्ट भी 100 ही रुपये लग रही है और आप यहाँ पर 100 रुपये में बेच रहे, तो इसके अंदर कुछ भी आपको गैप अप नहीं मिल रहा है, मीन्स मार्जिन नहीं मिल रहा है। बेचने के बाद कुछ तो भी उसके ऊपर बचना चाहिए ना, कुछ बच रहा नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिले, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ रिजल्ट, कंपनी के प्रॉफिट की इम्प्रूवमेंट नहीं है। कंपनी की जैसे हमें मार्जिन की इम्प्रूवमेंट चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है, ये एक बड़ा रीज़न है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जून 2022 के रिज़ल्ट देखें तब भी मार्जिन 42% से डाउन। ये सितंबर के भी देखेंगे 41% से डाउन, और अभी के भी रिज़ल्ट आपने ऑब्ज़र्व तो किए तो होंगे ही। और एक बड़ी बात बताता हूँ, देखिए कुछ कंपनियों का समय चलता है, यानी कि जो हमें बूम देखने को मिलता है, यानी बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब जाकर तो परफॉर्म कर पाते हैं ना। देखिए जैसे कि हमने एक समय देखा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने डायरेक्टली 1,500 से शेयर का प्राइस 21,000 तक पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? उसको वैसा सपोर्ट मिला, इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ। और वैसे ही दोस्तों पूरे आईटी सेक्टर की बात करें या ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, बहुत से इंडस्ट्रीज होते हैं, उनका अलग अलग समय चलता है। और हमें भी दीपक नाइट्रेट या केमिकल सेक्टर का पिछले कुछ यहाँ पर 1-1.5 साल में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो उसके बाद में हमें थोड़ा प्रेशर देखने को तो अभी मिल रहा है। तो अब यहाँ पर आप बोलेंगे प्रेशर कैसे, तो देखना यहाँ पर जैसे उनकी डिमांड थी, पिछले 5 सालों के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको नज़र आएगा दीपक नाइट्रेट धीरे धीरे तो ऐसा परफॉर्म कर रहा था। 2018, 19, 20 तक तो परफॉर्म कर ही पा रहा था, ऐसा नहीं कि इसका परफॉर्मेंस बंद था। बट रैपिडली तेज़ी क्यों आई? क्योंकि इनको यहाँ पर अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट केमिकल की ग्रोथ बढ़ गई थी, हमने देखा है। क्या यहाँ पर रीज़न था? यहाँ पर चाइना की तरफ से इनको बहुत अच्छा यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा था। चाइना की वजह से अलग अलग कंट्रियों से डिमांड आ रही थी, यूरोपियन कंट्रीज से। तो जब कोविड-19 था तब तो सब था, बाद में से नॉर्मल हो गया, सब पूरा नॉर्मल। जो रैपिडली ग्रोथ थी ना वो यहाँ पर एक डेढ़ साल के अंदर ही निकल गई और फिर से
कंपनियों के अंदर हमें यहाँ पर ग्रोथ नहीं दिखाई दे पा रही है। जितनी ज़्यादा ग्रोथ थी उतना तो परफॉर्म इन्होंने किया, अभी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई तो उनके शेयर प्राइस पर भी इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। ये मेजर रीज़न है देखिए, जो आप सभी को पता होना चाहिए। और बाद में से तो हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन का, और बाद में मैं तो यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा आपको, ये देखिए इनके कंपनी में आग लग गई थी, उसका भी हम इम्पैक्ट पकड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए आग लग गई इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पर ख़राब नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो भी मशीनरी वगैरह डैमेज होंगे, उसके लिए वक्त लगेगा, बहुत सी चीज़ें होती है। अभी यहाँ पर आप जैसे देखेंगे ऑन द स्पॉट यहाँ पर हम कोई वहाँ पर जाकर देखे नहीं, बट उन्होंने बताया उसको भी हम यहाँ पर समझें। तो आग लगी है इनके कंपनी में, इनके प्लांट में, तो उसका तो इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो भी हुआ ही होगा, ये बात भी आप समझ सकते हो। एंड यहाँ पर दीपक नाइट्रेट में आपको एक बात बताना चाहूँगा, बड़े निवेशक के तौर पर DIS का अच्छा खासा फोकस इस कंपनी पर है। और दीपक नाइट्रेट एक वैल्यूएबल कंपनी है, हम सभी जानते हैं, इसके पास क्लाइंट है, सभी ज़बरदस्त यहाँ पर पॉइंट नज़र आते हैं। तो अगर आपके पास दीपक नाइट्रेट के शेयर है तो आप समय देकर आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पर आने वाले समय में इनके अंदर ग्रोथ यहाँ पर हमें दिखाई तो देगी, बट वक्त लगेगा, ये बात याद रख कर चलना। ये कंपनी कितनी अच्छी है आप सभी जानते होंगे, पुराने यहाँ पर जो भी शेयर होल्डर है या मेरे सब्सक्राइबर है उनको पता होगा, हम इस कंपनी के बारे में 400 रुपये से तब से बात करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी अभी बात कर रहे हैं या कंपनी अभी फोकस में आ गई, गिरावट में आ गई बोलकर मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा हम कितने पुराने समय से बात करते हैं। और आप ये देख भी सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर ग्रोथ नहीं थी 2020 कोविड-19 से भी, यहाँ पर आप देखिए कुछ भी नहीं था। ग्रोथ के पीछे रीज़न यही थे। आई होप आप यहाँ पर समझ रहे हो कि आपको क्या करना है। इस कंपनी में लॉस में हो तो भी यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हो, और प्रॉफिट में हो तो भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।